नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पर डे की तरह आज पुनः राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 का सलूशन लेकर के हम लोग आए हैं। तो इसको शुरू करने के पहले बच्चों अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय बिंदु है बच्चों, वह है पहला बहुविकल्पी प्रश्न। याद रखिएगा, यह बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक का है। और आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग परिचर्चा आपस में करेंगे बच्चों, वह है मुद्रण संस्कृत और आधुनिक विश्व। तो मुद्रण संस्कृत, छपाई खाने के कल्चर में मानव को कैसे प्रभावित किया है। और ये देखा जाए, छपाई से भी मानव के जीवन में बच्चों अमूलपूर्ण परिवर्तन भी आया है और एक महत्वपूर्ण भी आई। आज हम इन प्रश्नों को लेकर के चलते हैं जो आपके प्रश्नों के बीच में जो आपसे पूछे जाएंगे वह 1 नंबर का होगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपने इन प्रश्नों के साथ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था बच्चों? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर आपका कौन था? एक धर्म सुधारक था, जिस पर के दिए हुए सिद्धांतों का राजनीतिज्ञों से लेकर मानव जात पर काफी प्रभाव पड़ा। तो मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था। क्या था? धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर धर्म सुधारक था। केसरी समाचार, यहां क्लियर हो गया कौन था मार्टिन लूथर? धर्म सुधारक था। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? प्रश्न क्या है कि केसरी पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी पत्र का प्रकाशन किया गया था बच्चों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा यह 2 पत्रिकाओं का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और बाल गंगाधर तिलक में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इनका एक नारा जरूर याद रखिएगा कि जो भारत के राष्ट्रीयता के जन जागरण का एक महत्वपूर्ण पहलू, जनता को जागरण करते हुए राष्ट्रीयता का बोध कराने का में पूरी तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण योगदान है। और इन्होंने इस महत्वपूर्ण चिंतक, महत्वपूर्ण राजनेता ने एक नारा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। क्या? कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा बच्चों? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो ये केसरी यहां और मराठा 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी भाषा में लिखा गया था। और यह चिंतन पूरी तरह से देखा जाए तो होम रूल आंदोलन के द्वारा स्वशासन के माध्यम से एनी बेसेंट के साथ में होकर के भारत की राष्ट्रीयता, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहां लेकिन प्रश्न जो हम लोग लेकर आए हैं वह सिर्फ यह है, केसरी समाचार
पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन किया जा रहा है बाल गंगाधर तिलक। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा इनकी एक और समाचार पत्र था, वह क्या था? मराठा, जो अंग्रेजी में लिखा गया था। बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी? यहां कर बंगाली भाषा में प्रकाशित संपूर्ण आत्मकहानी कौन थी? आनंदमठ, गीतांजलि, दुर्गेश नंदिनी, आमार जीवन। तो इसमें बंगाली भाषा में प्रकाशित संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी? तो संपूर्ण आत्मकहानी आमार जीवन। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी का भी था, ये भी ध्यान दीजिएगा। आनंदमठ की था गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। यह आनंदमठ, गीतांजलि, दुर्गेश नंदिनी, लेकिन यह तीनों ना हो करके यहां बंगाली भाषा में सबसे संपूर्ण आत्मकहानी अगर है तो कौन है? आमार जीवन। कौन सा है? आमार जीवन। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचना ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी? विचार ही सामाजिक जीवन का बच्चों क्या होता है? परिवर्तन है। विचार ही समाज को एक दिशा निर्देश देता है। और किसका विचार था? किसके विचार ने क्रांति के लिए परिस्थितियां ही पैदा करती? वह है कौन? वह है रूसो, जिनकी महत्वपूर्ण किताब है सोशल कंट्रैक्ट। इनकी महत्वपूर्ण किताब क्या था? सोशल कंट्रैक्ट। और सोशल कंट्रैक्ट के माध्यम से में इन्होंने समझौते का एक स्वरूप दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और इनके दिए हुए विचार ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी। फ्रांस के लिए क्या कर दिया? परिस्थितियां पैदा कर दी। तो यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस की क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर थी? तो वह कौन था? रूसो, जॉर्ज इलियट, रिचर्ड एमो, जेम्स लॉन्गस्टन। तो रूसो को यह भी ध्यान दीजिएगा, हाब्स, लॉक, रूसो तीन सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के पक्षधर हैं। और रूसो का एक दर्शन था बच्चों कि जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति के अवलंबन से दूर होता जाता है, उसके अंदर कुरीतियां का भाव बनता चला जाता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन इनका स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। मनुष्य प्रकृति के वातावरण में स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन जब इस स्वतंत्र वातावरण पैदा होता है किंतु सामाजिक परिस्थितियां उसे जंजीरों में क्या कर देती है? बांध देती। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यहाँ इन्होंने परिस्थितियां पैदा करने वाला विचारक कौन था बच्चों? वह है रूसो। चलें अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? यह आपके एक एक नंबर के प्रश्न है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले ने 1781 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? छुआछूत, भेदभाव को से आहट, समाज की जो ऐसी कुरीतियां फैली हुई थी, तो ज्योतिबा फूले ने इस जात प्रथा का विरोध करते हुए इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक बच्चों थी। वह पुस्तक कौन थी? वह पुस्तक थी गुलामगिरी। क्या कौन सी पुस्तक थी? गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक में इन्होंने
खुल करके जात प्रथा के अत्याचारों का, जात प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो समाज में पनपे हुए थे, इन्होंने इनकी व्यवस्थाओं का खुल करके विरोध किया गया। ज्योतिबा फुले के द्वारा खुल करके विरोध किया गया। अगला प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से 3 देशों में आई? मुद्रण का अर्थ छपाई से है। हमारे यहां छपाई के कारखाने, छपाई के माध्यम से होना, अपनी बातों को लिखना, पहुंचाना, लिख करके, छाप करके, तो इसकी शुरुआत, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से 3 देशों में आई? तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो 3 देशों के द्वारा शुरू की गई बच्चों, वो कौन है? चीन है। कौन है? चीन। दूसरा आपका जापान और तीसरा कोरिया। अर्थात चीन, जापान और कोरिया यह विश्व के प्रथम 3 देश हैं जिनके द्वारा छापे खाने की पहली तकनीक विकसित की गई। किन देशों में? कौन कौन से 3 देश हैं? चीन, जापान और कोरिया के यह 3 प्रमुख देश हैं जहां पर छपाई खाने की शुरुआत हुई, पहली शुरुआत की गई। तो चलें अगले प्रश्नों को देखा जाए। 1848 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? छपाई के माध्यम से, छपाई की शुरुआत में इनमें आपको बताना है 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? छपाई की शुरुआत गुटेनबर्ग के निर्देशन में, गुटेनबर्ग के द्वारा छपाई की जो शुरुआत की जाती, इसमें कौन सी पहली पुस्तक थी जो छापी गई थी? वहां देखेंगे रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबिल यह पहली पुस्तक थी जो 1448 में गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई थी। कब? कौन सी पुस्तक थी? बाइबिल पहली पुस्तक जो कब? 1448 में। कब? 1448 में गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई थी, यह इनकी पहली पुस्तक थी। अगला है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? प्रेस, छपाई खाने से समाचार पत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्र का जनक कहा जाता ऑगस्टस हिक्की को। किसे कहा जाता है? ऑगस्टस हिक्की। इनका प्रमुख समाचार पत्र था बंगाल गजट के नाम से है। तो यहां प्रश्न लेकिन पूछा गया है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है, हिक्की यहां दिया है। पूरा नाम इनका बच्चों है ऑगस्टस हिक्की, जो बंगाल गजट के नाम से पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो क्लियर हो गया, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। और गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? कौन सी और कब? 1448 में जिस पहली पुस्तक को छापी थी वह बच्चों क्या था? बाइबिल। दूसरा कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में आई थी? तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। ज्योतिबा फुले जो जात प्रथा के अत्याचारों से इतने कलुषित थे, इतने दुखी थे, इनकी इस पर लिखी गई पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। तो यह प्रश्न हमारा हो रहा है
गुलामगिरी। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जरा इस पर विचार करते हैं। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र, जापान की पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र। और यह डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो कब छपी थी? 868 ईस्वी में। डायमंड सूत्र नामक पुस्तक कब छपी थी बच्चों? कब छपी थी? 868 ईस्वी में पहली पुस्तक छापी गई थी। 868 में डायमंड पुस्तक छापी गई थी। रामचरित मानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहां हुआ? रामचरित मानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहां हुआ? कहां हुआ? तो रामचरितमानस का प्रकाशन जो होता है, पहला संस्करण का प्रकाशन, वह कलकत्ता में हो रहा है। कहां होता है? कलकत्ता में। और यह भी प्रकाशन जो कब हो रहा है? तो बच्चों 1810 ईस्वी में। कब हो रहा है? 1810 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया जा रहा है। तो प्रश्न को देखें। रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन 1810 ईस्वी में कहां किया गया? कलकत्ता में। कब हुआ? 1810 में। 1810 में पहला इसका संस्करण मिलता है। अगला है 1876 में प्रकाशित आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? अभी पर प्रश्न भी पूछा गया था। पहला प्रश्न था यहां 1876 में प्रकाशित आमार जीवन, पूरी तरह से लिखी हुई आत्मकथा। चर्चा हो इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे गुजरा है। तो यहां देखिए 1876 में प्रकाशित आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो यह कथा रस सुंदरी देवी। कौन लिखा था? रस सुंदरी देवी। किसके द्वारा लिखी गई थी? रस सुंदरी देवी ने 1876 में आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी। 1876 में रस सुंदरी ने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी। भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? अब देखेंगे कौन, मलयालम, तेलुगु, तमिल। तो यहां पर देखा जाए तो पहले जिस भाषा में हमारे यहां पुस्तकें छपी वह भाषा थी कोंकणी। किस भाषा में पहले पुस्तक छपी गई? तो वह भाषा हमारी क्या थी? कोंकणी। कोंकणी में पहली पुस्तक छापी गई थी। तो यह ध्यान दीजिएगा। जापान का सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक है। वह क्या है? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र। अब डायमंड सूत्र कब छपी थी? 868 ईस्वी में। कब छपी थी? 868 ईस्वी में। यह जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। फिर रामचरितमानस के पहले संस्करण, इसका पहला संस्करण जब प्रकाशित हुआ कहां? तो 1810 ईस्वी में। कहां? कलकत्ता में। कहां छपा? कलकत्ता में छापी गई। आमार जीवन नामक संपूर्ण रूप से रचित आत्मकथा थी, जिसको किसने लिखा था? रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया था। भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? तो कौन सी भाषा थी? वह थी कोंकणी। तो चलें अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है
पश्चिमी यूरोप के 2 देशों का नाम बताइए जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई। यूरोप के 2 देशों का नाम बताना है जहां उपन्यास ने शुरू में अपनी जड़ें जमाई, अर्थात वहां उपन्यास लिखा गया। कौन सा 2 देश था जहां उपन्यास ने अपनी पहली शुरुआत की, अपनी नींव रखी? वह 2 देश कौन कौन से हैं? वह देश हैं इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। 2 देश कौन कौन से हैं बच्चों? इंग्लैंड और उपन्यास। इसी 2 देशों में उपन्यास ने अपनी पहली शुरुआत की या अपनी जड़ें जमाई। कहां कहां? इंग्लैंड और फ्रांस में के अंतर्गत उपन्यास की पहली जड़ें जमाई गई थी या पहली शुरुआत हुई थी। अगला, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद के रचनाकार थे जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे बच्चों? जयदेव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, जिसे भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, प्रकाश का सूर्योदय भी कहा जाता है। पुनर्जागरण के अग्रदूत ने संवाद कौमुदी नामक पत्र का प्रकाशन किया, इसकी शुरुआत की। तो कौन किया था? राजा राम मोहन राय। गुलामगिरी का लेखक कौन था? इस पर चर्चा हो चुकी थी, पूछा गया, यहां पुनः रिवीजन पर पूछा गया है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। तो अगले प्रश्नों को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा इस संदर्भ में क्या है? तो बच्चों, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था 1 नंबर का यहां पर समाप्त करते हैं। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और यह सारे प्रश्न आपको की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। थैंक यू।